We are doing chapter number 1 and this is the fifth class of this chapter और आज हमें start करना है the second section of this chapter which is business plans. तो आप सबसे पहले अपने पास heading डाल दो business plans. business plans नाम से सुना हुआ लग रहा है business plan कि जब आप कोई नया business कर रहे हो या कोई जब कोई नया डिसीजन ले रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, कोई नई लोकेशन पे कोई भी एक नया बड़ा फैसला कर रहे हो या स्पेशली अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो स्पेशली, तो फिर आप ये बिजनेस प्लान्स बना रहे होते हो. और प्लान, बल्कि चलो इसकी आप डेफिनेशन लिखो सबसे पहले. दिस इज द डिटेल्ड written plan. This is the detailed written plan about the business, its objectives, its markets, this is the detailed written plan about the business, its objectives, its markets, and the financial forecasts. These are prepared. Whenever an entrepreneur कौन होता है? जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है ना. These are prepared when an मतलब नया बिजनेस शुरू कर रहा है या वो बिजनेस चला रहा है, कुछ भी हो सकता है. These are prepared whenever an entrepreneur plans to start a new venture. काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना, ये लिखने में भी रियली माइजर, बिकॉज वो कहते हैं कि लिखने की क्या जरूरत है, रीड कर सकते हैं हम बुक से, लिखा करो. हाँ, whenever I write something, write it down. When you write it down, that's real learning, I'm telling you. Okay, लिखोगे तो आपके माइंड में वो चीज मैप हो जाती है पूरी. These are prepared whenever an entrepreneur plans to start a new venture or when they are taking a new business decision. कोई भी नया बिजनेस करने से पहले, कोई भी नया बड़ा फैसला करने से पहले, आप अगर उसको रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट लीगल डॉक्यूमेंट. हाँ, जरूरी नहीं है. कर लोगे अच्छी बात है, करना भी चाहिए. नहीं करोगे तो आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी चीज आप प्लान, मैं भी अगर कोई नई चीज करूंगा और प्लान लिख लूंगा पहले रिटन, तो उसकी फिर जाहिर है जब मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने लिख लिया कि भाई मैं ये चीज प्लान कर रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ न्यू वाइट शर्ट, तो अब मैं लिखूंगा उसके बारे में, तो ऑब्वियसली फिर वो चीज मुझे हेल्प आउट करेगी. मैंने जैसे अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो अब प्लान, मैं अगर प्लान पहले, मेरे पास अगर प्लान रेडी है मेरा कि मैं इस क्लास में क्या बात करूंगा, कैसे करूंगा, ये मैंने जैसे पिक्चर साइड में पहले से लगाई हुई है, तो ये मेरा प्लान है ना. प्लान ना भी करता तो भी मैं लेक्चर दे सकता था, प्लान ना करता तो भी ऑब्वियसली पढ़ा सकते थे, लेकिन प्लान होने के बाद जो क्वालिटी आप डिलीवर कर सकते हो, वो शायद विदाउट प्लान आप डिलीवर नहीं कर सकते. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेक्चर, इट्स अबाउट एनीथिंग. कोई नया बिजनेस आप करते हो और जब आप प्लान करके बात शुरू करते हो, आप उसको लिखा हुआ होता है, आपको पता होता है कि कोई कौन सी चीज कब कैसे क्या होगी, तो फिर उसकी डिलीवरी, उसकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ऊपर होगी. और उसमें फिर भी ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हो सकते, फेल तो फिर भी हो सकता है, लेकिन उसकी फिर चांसेस मिनिमाइज डेफिनेटली हो जाते हैं, है ना. तो बिजनेस प्लान के अंदर क्या होता है, मेन कंपोनेंट्स कह लो या पार्ट्स कह लो, मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लान क्या चीजें होती हैं मेनली. सबसे पहले एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव
समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में आप बस ब्रीफली बताते हो कि ये प्लान क्या है, क्यों लिख रहे हो, मे बी इन अ पैराग्राफ और मे बी ऑन अ पेज, डिपेंडिंग कि आपको कितनी बड़ी समरी चाहिए। फिर आप लिखते हो डिटेल ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि what your business is, what you are about to do, what you are, जैसे अगर वही बात है, अगर मैं शर्ट्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं भी लिखूंगा कि आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ शर्ट्स बिजनेस। अगर एक कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर केएफसी है और केएफसी कोई नया बर्गर लॉन्च कर रहा है तो उसका भी वो प्लान बना सकते हैं, मना नहीं है, उसका भी बनाओ। ऑब्वियसली कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं, नया बिजनेस स्पेशली प्लान्स बहुत ज्यादा डिटेल में बना रहा होता है। सही है। सबसे पहले आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हो जिसमें आप बेसिक समराइज करते हो कि व्हाई आर यू मेकिंग दिस प्लान एंड व्हाट आर यू डूइंग। फिर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाते हो कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर वही बात है, जो चार डिपार्टमेंट्स है ना, आप बनाते हो ह्यूमन रिसोर्स प्लान, आप बनाते हो मार्केटिंग प्लान, आप बनाते हो ऑपरेशंस प्लान, वही देखो डिपार्टमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, और आप एक बनाते हो फाइनेंशियल प्लान। एचआर प्लान के अंदर जैसे वही बात, शर्ट्स का बिजनेस कर रहा हूँ तो कितने एम्प्लॉयज होंगे, सैलरीज वगैरह में कितना बजट रख रहा हूँ, स्किल्ड और अनस्किल्ड कितने रखूंगा, मार्केटिंग प्लान के अंदर प्रोडक्ट क्या होगा, कितने का बेचूंगा, कहाँ बेचूंगा, प्रमोशन कैसे करूंगा, प्रोडक्शन वाली बातें सारी ऑपरेशंस में लिखूंगा कि कितनी मशीन्स होंगी, फैक्ट्री कहाँ होगी, कितना पैसा लगेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। ये सारी बातें अगर मैं लिख के डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिजनेस प्लान। आपके ये जो स्क्रीन पे आ रहा है देखो, अ, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स आप डालो, या जरूरी नहीं है कि आप अगर आपका दिल चाह रहा है आप एग्जीक्यूटिव समरी हटा दो। आप मेरा, अगर मैं भी पढ़ाने से पहले प्लान कर रहा हूँ तो मेरी मर्जी भाई, मैं प्लान में कुछ भी करूँ, मेरा प्लान है, आपको तो पता भी नहीं है मेरा प्लान। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस जो प्लान बनाता है वो किसी आउटसाइडर को हम दिखाते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ बैंक वगैरह को, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनको दिखाते हैं प्लान, कि ये प्लान, क्योंकि हमें पैसे अगर रेस करने ना, अगर मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, यार मुझे ना शर्ट्स का बिजनेस करना है, लोन चाहिए, तो बैंक पता है क्या बोलेगा, अच्छा आप अपना बिजनेस प्लान दिखा दें। तो मैं उसको अपना प्लान दिखाऊंगा कि ये, तो फिर वो मैं अच्छे से बनाऊंगा तो वो कन्विंसिंग होगा, तो फिर बैंक मुझे लोन देगा। वरना बिजनेस प्लान आप किसी को जनरली, आउटसाइडर को, कस्टमर्स को और सप्लायर्स को जनरली नहीं दिखा रहे होते। ये बिजनेस प्लान आपका अपने लिए होता है ताकि आपकी अपनी हेल्प हो, जब आप बिजनेस शुरू करें तो आपको गाइडेंस क्लियर हो, डायरेक्शन क्लियर हो, रिव्यू कर सको कि यार मैंने तो ये सोचा था। जैसे अगर मैं प्लान मेरे पास अगर है तो मैं रिव्यू भी तो कर रहा होता हूँ माइंड में कि यार मैंने सोचा था कि ये चीजें बोलूंगा और अभी तक नहीं बता। आई कैन कंपेयर माई सेल्फ विद माई प्लान, आई कैन रिव्यू माई परफॉर्मेंस। सही है। तो प्लान अगर आप बनाते हो अच्छी बात है, एग्जाम में कोई आपको शायद प्लान बनवा नहीं देगा, डोंट वरी अबाउट इट, और ना ही कोई आपको रट्टा लगाने की जरूरत है। बस ये बात याद रख लो कि प्लान होता क्या है, और प्लान के कंपोनेंट्स में वही डिपार्टमेंट्स की सारी बातें होती हैं। और हाँ, अगर आप प्लान बना रहे हो तो प्लान बनाने का कोई एडवांटेज है, फायदे होते हैं प्लान बनाने के। सबसे बड़ा एडवांटेज, इट गिव्स यू अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, गाइडेंस। आपको पता होता है कि आप क्या चीज कर रहे हो, यू हैव दैट कंट्रोल बिकॉज यू नो व्हाट यू आर गोइंग टूवर्ड्स, है ना। क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, मुझे पता है कि व्हाट माय लेक्चर इज गोइंग टूवर्ड्स, हाउ माय लेक्चर इज गोइंग, ये मैं सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेकंड, इट कैन बी यूज्ड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए, पैसे अगर आपको चाहिए हैं, तो फिर आप वो बिजनेस प्लान आप उनको पिच करते हो, सो कहते हैं पिच करते हो कि आप ये हमारा प्लान देखें और दिस इज what we are looking for, this is the amount that we are looking for। सही है। और इट कैन बी यूज्ड एज अ रिव्यू टूल। रिव्यू टूल भी लिख सकते हो या परफॉर्मेंस रिव्यू टूल भी लिख सकते हो, कि आप अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो कि जो चीज आपने सोची थी क्या वो चीज एक्चुअल में हो रही है या वो चीज एक्चुअल में नहीं हो रही है। सही है। सिमिलरली फायदे होते हैं, लेकिन
डाउन साइड ये है कि इट कॉस्ट्स टाइम एंड मनी ना, फ्री नहीं है, खुद नहीं बन रहा, बहुत डिटेल्ड होता है, उसके लिए लोग चाहिए होते हैं, लोग पैसे लेते हैं, फ्री नहीं है। लोग अगर एम्प्लॉय भी है तो वो भी पैसे लेता है, उसका भी टाइम लग रहा है। तो काफी सारा एफर्ट और टाइम और पैसा प्लान में लगता है, रिमेंबर दैट। तो बिजनेस को ये भी सोचना होता है कि क्या इतना एफर्ट डालना भी है या डायरेक्ट काम शुरू करो यार, ये भी हो सकता है। सही है। और टाइम और पैसा बहुत लगता है, कैन गेट आउटडेटेड वेरी क्विकली, क्योंकि वही बात है that the environment is dynamic, the environment is changing, it might get outdated very quickly, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। आपने कुछ सोचा था, कुछ हो गया, तो शायद you might have to keep your plans updated according to, तो वो भी अगेन टाइम लगता है उसमें। सही है। और खैर दैट्स गुड टू गो। लेकिन बिजनेस प्लान एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्ट हो सकता है, हुआ कम है लेकिन हो सकता है ऑब्वियसली। हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान होता क्या है, हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान के अंदर क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और हमें बेसिक 2-3 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आने चाहिए हैं कि बिजनेस प्लान बना। और ये बात याद रखना, बिजनेस प्लान बनाना लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि बहुत सारे लोग ये करते हैं, ये प्लान नहीं बनाते, इतना इन्वेस्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट बस काम शुरू करते हैं, 2-4 गलतियां होती हैं, बोलते हैं सही कर लेंगे यार, ये भी एक अप्रोच है। ठीक है। बट इफ यू वांट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स देन यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। ठीक है। अगर मैं आपको वापस उस समरी पे लेकर जाऊं, तो इस क्लास में हमने सेकंड सेक्शन पे बात की है बिजनेस प्लान्स, और इसमें हमने बात की कि मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी, व्हाट द बिजनेस इज अबाउट, your marketing strategy, your HR plan, your operations plan and your financial plan। और उसके बाद आपको उसके benefits and limitations भी पता होने चाहिए हैं। ठीक है। That's it for fifth class of this chapter. In the next class we are going to start off with our third section, which is roles of entrepreneurs and intrapreneurs। ठीक है। See you in next class.